नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कोशिका। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर कोशिका मतलब सेल लिख रखा है और ये टॉपिक जो है कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसके साथ साथ आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, एक भी स्किप ना करें, अन्यथा कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो सकती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। हम बात कर रहे हैं कोशिका के बारे में, कोशिका अर्थात सेल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका होती क्या है। कोशिका एक तरह की मानव शरीर या किसी भी जीवधारी की मूल इकाई होती है, सबसे प्रमुख और मूल संरचना होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रायः देखा होगा कि घरों का जब निर्माण होता है तो उसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है वो एक तरह की ईंट होती है। अर्थात जब घर का निर्माण होता है तो ईंट से दीवारें, दीवारों से कमरे, कमरे से मकान का निर्माण होता है। इस तरह हमारे शरीर में सबसे छोटी जो इकाई है वो होती है कोशिका। कोशिका अर्थात सेल। कुल मिलाकर जैसे मकान बनाने में ईंट ही महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर या किसी भी जीवधारी के शरीर में कोशिकाओं का बहुत ही महत्व होता है। अब हम बात करेंगे कोशिका की खोज किसने की थी और इसके खोज होने के पहले इसके क्या नाम थे या इसे क्या कहते थे। तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, 1665 की बात है, सन 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। सन 1665 और वैज्ञानिक का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जो थे सन 1665 में अपने द्वारा स्वनिर्मित एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, क्योंकि कोशिका बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसको देखने के लिए जो रॉबर्ट हुक जी थे, इन्होंने स्वनिर्मित स्वयं अपने हाथों से एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने कार्क की एक पत्ती पर इसे कोशिका की संरचना को देखा और अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। तो उन्होंने किया क्या था, एक कार्क की पत्ती थी जिसको अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अध्ययन करते हैं, जिसमें देखते हैं कि जिस भांति मधुमक्खी के छत्ते पर छोटे छोटे कोष्ठक बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मधुमक्खी के कोष्ठक बने होते हैं छत्ते में, ऐसे ही कोशिकाओं की एक संरचना होती है मुख्य। और ये जो सेल का मतलब होता है एक छोटी कोठरी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मधुमक्खी के छत्तों जैसी संरचना को देखकर इसे सबसे पहले सेल का, और तभी से इसका नाम कोशिका पड़ गया। कोशिका मतलब सेल, ठीक है। तो इनकी संरचना कैसी थी? छोटे छोटे मधुमक्खी के छिद्रों के जैसी संरचना को देखकर उन्होंने सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे कोशिका नाम दिया। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत क्या। देखिए, कोशिका जो है सभी जीवधारियों की, पेड़ पौधों की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सभी जीवधारियों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। चाहे जीव कैसे भी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, छोटे जीव हों, बड़े जीव हों, बिना कोशिका के जीवों का जीवन निर्जीव है अर्थात निष्क्रिय है। और कोशिकाएं हर जीवधारी में पाई जाती हैं, चाहे वो वृक्ष हों या जीव जंतु हों या जल में रहने वाले हों या सूक्ष्म जीव, सभी में कोशिकाएं होती ही हैं। और जब कोशिकाएं होती हैं तो जो मेन कोशिका होती है, जनक कोशिका होती है, अर्थात पूर्वतः जो कोशिका पाई जाती है उसी से नवीन कोशिका का निर्माण होता है। मतलब पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। इस भांति जो कोशिकाएं होती हैं और मनुष्य के शरीर में, जीवधारियों के शरीर में इनका बहुत ही महत्व होता है। तो कोशिकाओं के आधार पर कोशिकाओं के आधार पर समस्त जीवधारी
जीवधारी दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। देखिए, कोशिका जैसे अभी मैंने बताया, कोई भी ऐसा जीवधारी नहीं है जिसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती। चाहे कोई जीवधारी एक कोशिका से बना हो या फिर वो या तो एक कोशिका से बना होगा, अन्यथा दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ जीव या जंतु या प्राणी बहुकोशिकीय होता है। तो मैंने क्या बताया, कोशिकाओं के आधार पर समस्त जीवधारी दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है द्विकोशिकीय नहीं होगा, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होता है, जो जीवधारी जो प्राणी एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं वो एक कोशिकीय जीवों की श्रेणी में आते हैं। इसमें एक ही कोशिका होती है, उसी कोशिका से जीव पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और एक ही कोशिका से संपन्न करता है। जैसा कि इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव आते हैं। अब होते हैं बहुकोशिकीय। दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ जीव या जंतु या पेड़ पौधे, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए पेड़ पौधे या जंतु बहुकोशिकीय की श्रेणी में आते हैं। चाहे इसका उदाहरण जैसे देख लीजिए, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े या पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जीवधारी बहुकोशिकीय कहलाते हैं। अब इनमें अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग विभागों में बटी होती हैं। इनके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, प्रमुख हिस्सों में रहती हैं, और इनमें जब प्रजनन होता है, उत्सर्जन होता है, तो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग हिस्सों में अपना अलग अलग कार्य करती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, जो कोशिका होती है, तो कोशिका के अंदर और कुछ पाया जाता है या कोशिका केवल एक सेल के आकार की छिद्र होती है या कोठरी होती है, इसमें भी और कुछ पाया जाता है। जो कोशिका होती है, कोशिका के अनेक प्रकार होते हैं, अनेक आकार होते हैं। जैसे एक कोशिका हो गई, ठीक है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, गाल्गी काय और सेंट्रोसोम, प्लाज्मा और कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, ये सारे चीजें जो कोशिका के अंदर अनेक तंतु और द्रव्य पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाते हैं या कोशिका पदार्थ कहलाते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य कोशिका द्रव्य या कोशिका पदार्थ कहलाते हैं। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक तत्व पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, उसको उस कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया चप्पल के आकार का होता है। इसकी संरचना चप्पल के आकार की होती है, जिसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। और इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के बाहरी आवरण को बनाए रखती है, जो अन्य पदार्थों से घुलने और मिलने में या उसे आपस में मिल जाने से रोकती है, वो कोशिका भित्ति का कार्य होता है। कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, और इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है जो केंद्रक में होता है। कोशिका द्रव्य जो है डीएनए होता है, कोशिका द्रव्य को डीएनए भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर डीएनए पाया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, अर्थात जिसके माध्यम से जीन गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, कोशिका द्रव्य में ही वो पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज
न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आदान प्रदान होता है। इसी से पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, जिससे नए जीवधारी का भी निर्माण होता है और अन्य कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। ऐसे इसमें अनेक जो अलग अलग भाग पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, उन सभी चीजों का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग इनका महत्व होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कोशिकाएं कार्य के आधार पे और संरचना और कार्य के आधार पे कोशिकाओं के वो समूह जो संरचना और कार्य के आधार पर समान होते हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। देखिए ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से ही मिलकर के ऊतक बने होते हैं। ऊतक जो होते हैं हमारी कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। हेडिंग आएगी आपकी ऊतक। संरचना तथा कार्य के आधार पर समान समूह की कोशिकाओं को ऊतक कहा जाता है। अर्थात कई बार देखा होगा जब कई मांसपेशी कोशिकाएं मिलकर के हमारे मांसपेशी ऊतक बनाती हैं, तो कुल मिला के जैसा मैंने आपको शुरू में ही उदाहरण दिया था कि घर में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ईंट। तो ईंटों से मिलकर हमारा कमरा बनता है, कमरे से हमारा मकान। इसी भांति कई सारी कोशिकाओं के समूह से, जैसे कई सारे ईंटों के समूह से एक दीवार बनती है, ऐसे ही कई सारी कोशिकाओं के समूह से संरचना और कार्य के आधार पर जो समूह तैयार होता है उसे ऊतक कहते हैं। और ऊतक अनेक प्रकार के होते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने एक नॉर्मल जानकारी ली कोशिकाओं के बारे में और ऊतक किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी और जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। तो अतः आज हम लोगों ने सीखा जीवन की जो मौलिक इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका ही जीवन की मौलिक इकाई है, संरचना और क्रियात्मक इकाई ही कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी और मौलिक इकाई ही कोशिका कहलाती है। तो ये थी आज की आपकी जानकारी। और आप लोग यदि कोशिका और ऊतक पाठ तैयार कर लेते हैं तो आगे की तैयारी आपकी और बेहतर हो जाएगी, आपको अगली क्लासेज में दिक्कत नहीं होगी। यदि इसके साथ साथ आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ तब तक पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। इसके साथ अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि स्त्रियां और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।